Question number 11.6 says that a steel tape 1 मीटर लॉन्ग, एक स्टील टेप है हमारे पास, उसकी 1 मीटर लेंथ है, इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द फर्स्ट टेम्परेचर. हम इस टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर कंसीडर करेंगे. इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास आ गया 27 डिग्री सेल्सियस. द लेंथ ऑफ स्टील रॉड, हमारे पास एक स्टील की रॉड है, उसे मेजर किया जा रहा है टेप के साथ, और लेंथ कितनी है उसकी 63 सेंटीमीटर. 63 सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द रॉड ऑन अ हॉट डे. इस स्टेटमेंट में एक इंफॉर्मेशन हमें दी है. इंफॉर्मेशन ये दी है कि स्टील रॉड की लेंथ 63 सेंटीमीटर है ऑन अ हॉट डे व्हेन द टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस. ओके, फाइनल टेम्परेचर भी हमें दिए यहाँ पर. फाइनल टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस. नाउ यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है. कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि व्हेन द टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर हमारा राइज करता है तो उस समय स्टील रॉड की लेंथ 63 सेंटीमीटर ही नहीं रहनी चाहिए, ये थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, एक्सपैंड होनी चाहिए. बट यहाँ पर यही लिखा है द लेंथ ऑफ स्टील रॉड मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर ऑन अ हार्ड डे. ये पॉसिबल नहीं है, 63 नहीं होगी, उसमें लेंथ में थोड़ी सी एक्सटेंशन देखने को मिलेगी. और वो एक्सटेंशन कितनी होगी, वो एक्सटेंशन होगी हमारी डेल्टा एल. डेल्टा एल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. डेल्टा एल बेसिकली टेम्परेचर की वजह से होगा, जो फाइनल टेम्परेचर हमारा राइज किया गया है, तो वो फाइंड करना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि टेम्परेचर राइज किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सटेंशन भी हुई होगी लेंथ में. ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे. 45 डिग्री वाले दिन उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, तो ये फाइंड करना है. एक्चुअल लेंथ का क्या मीनिंग है, एक्चुअल लेंथ का मीनिंग ये है कि टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ क्या होती है, इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल. ओके, सो इनिशियल लेंथ एज वी ऑल नो दैट 63 सेंटीमीटर है, विच इज एट 27 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा एल कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रॉड मेंशन है, रॉड है तो डेल्टा एल होगा हमारा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ होगी हमारी स्टील रॉड की, तो ये भी फाइंड करना है. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा. पहले हम डेल्टा एल को फाइंड करेंगे, उसके बाद एल को फाइंड करेंगे. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. एज वी ऑल नो दैट कि 27 डिग्री टेम्परेचर जो है हमारा, ये तो इनिशियल टेम्परेचर है, और इनिशियल टेम्परेचर पे जो लेंथ हमें दी है दैट इज एल नॉट, वो कितनी है 63 सेंटीमीटर. तो 63 सेंटीमीटर वी विल कंसीडर द लेंथ ऑफ द रॉड एट 27 डिग्री सेल्सियस. सो ये पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है. लिटिल इंफॉर्मेशन और दी गई है हमें. द कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज दिस. दिस इज व्हाट द कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. So let's solve it. Okay, so here we have a question. Question number 11.6. What are the given information? The initial length, which is equal to 63 centimeter. These are the given parameter. And the initial temperature is 27 degree Celsius. What is the final temperature? Final temperature is 45 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, वो हो जाएगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट विल बी 45 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये हमारा आ जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस. दिस इज व्हाट द टेम्परेचर इज. ओके, तो जैसे मैंने पहले कोट किया कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन लेंथ फाइंड करेंगे. सो चेंज इन लेंथ दैट विल बी, वो क्या होगी हमारी, वो हमारी होगी डेल्टा एल.
और डेल्टा एल किसके बराबर होती है? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. ओके, सो वी विल यूज इट. So what is the value of alpha naught? The value of alpha naught is 1.20 into 10 raised power minus 5. What is the value of L naught? इसको 63 सेंटीमीटर ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा एंड में वो सेंटीमीटर में ही हम कंसीडर करने वाले, इसलिए हम इसको मीटर में चेंज नहीं करने वाले. एंड व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी हमारा 18 है, सो इसको 18 कंसीडर करेंगे. इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है नियर अबाउट 0.0136 सेंटीमीटर. So this is what? This is the change in length. So 45 डिग्री टेम्परेचर पे मतलब 18 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से लेंथ में कितनी एक्सटेंशन आई है? लेंथ में बेसिकली 0.0136 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आई है. वी विल कंसीडर इट एज ए पार्ट नंबर 1. नाउ सेकेंड पार्ट, एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है. एक्चुअल लेंथ एट 45 डिग्री सेल्सियस. सो अब टोटल लेंथ कितनी होगी 45 डिग्री सेल्सियस पे? सो वो हो जाएगी हमारी एक्चुअल लेंथ, दैट इज एल, विच इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल. एंड एज वी ऑल नो दैट एल नॉट प्लस डेल्टा एल होता है हमारा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. इसकी वैल्यू हमें पता है, पीछे हमने फाइंड करी है इसकी वैल्यू. इसकी वैल्यू कितनी है? एज वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इज 0.0136 centimeter. That is the value of delta L. We will use it here. Simple. And what is the value of L naught? That is 63 centimeter. So we will use both these values. इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 63 प्लस 0.0136. अगर इसको हम सॉल्व करें तो आंसर निकल के आता है 63.013 सेंटीमीटर. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल लेंथ इज. ये हमारी एक्चुअल लेंथ है. तो ये था हमारा पार्ट 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 11.6. दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11.7 सेज दैट अ लार्ज स्टील व्हील, एक बड़ा सा हमारे पास एक स्टील का व्हील है, जैसे कार का रिम होता है वैसा ही आप रिम कंसिडर कर सकते हो, वैसा ही अ लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ सेम मटेरियल. जिस मटेरियल का व्हील है उसी मटेरियल की एक शाफ्ट है. शाफ्ट मीन्स एक छोटी सी रॉड कंसिडर कर सकते हो आप, एक रॉड जो कि व्हील के बीच में इंसर्ट करी गई है. दोनों का सेम मटेरियल है. एट 27 डिग्री सेल्सियस द आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, याद रखना है कि यहाँ शाफ्ट बोला गया है, स्टील व्हील नहीं बोला गया है. तो यहाँ पर आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना दिया गया है? शाफ्ट का जो डायमीटर दिया गया है दैट इज 8.70 सेंटीमीटर. दिस इज द डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट विच इज इक्वल टू 8.70 सेंटीमीटर. एंड द डायमीटर ऑफ द सेंट्रल होल ऑफ द व्हील, यहाँ व्हील बोला गया है, ये चीज़ याद रखनी है. यहाँ व्हील बोला गया है और ऊपर शाफ्ट बोला गया था. शाफ्ट का डायमीटर था 8.70 सेंटीमीटर एंड व्हील का डायमीटर है 8.69. सो डायमीटर ऑफ व्हील इज 8.69 सेंटीमीटर. ओके, द शाफ्ट इज टू बी कूल्ड यूजिंग अ ड्राई आइस. अब है क्या ये? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है हमारे पास, कुछ ऐसे करके एक ऐसा व्हील बना लेते हैं. ये हमारे पास एक व्हील है और इसके सेंटर में एक छोटा सा होल है, कुछ इस तरीके से व्हील के सेंटर में एक छोटा सा होल है. इस होल के बीच में हमने एक शाफ्ट डालनी है, डाली नहीं है, हमें क्या करना है, इसके बीच में एक शाफ्ट डालनी है, हमने एक रॉड डालनी है छोटे से व्हील के अंदर. लेकिन
जो शाफ्ट का डायमीटर है वो ज़्यादा है। डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट इज 8.70 सेंटीमीटर। शाफ्ट थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लो, दैट इज़ व्हाट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। लेकिन जो व्हील है, व्हील का जो होल है जिसमें हमें शाफ्ट डालनी है, वो उसकी लेंथ, उसका डायमीटर छोटा है। कितना? 0.01 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा है वो। मतलब जिस होल में हमें ये शाफ्ट इंसर्ट करनी है वो छोटी है और शाफ्ट का डायमीटर ज़्यादा है। ओके, सो हमें करना क्या है, हमें इस रॉड को उस होल के बीच में इंसर्ट करना है। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट? ओके, सो हमसे ये पूछा गया है कि शाफ्ट का कितना टेम्परेचर होगा ताकि शाफ्ट हमारी व्हील के बीच में स्लिप कर जाए, व्हील के बीच में इंसर्ट हो जाए, ये पूछा गया है। सो ऑब्वियसली यहाँ शाफ्ट का डायमीटर ज़्यादा है। अगर इसको करेंगे हम हीट, तो इसकी डायमीटर में एक्सपेंशन होगी। अगर और ज़्यादा एक्सपेंशन होगी तो ये व्हील के बीच में इंसर्ट नहीं होगा। अगर हमें शाफ्ट को व्हील के बीच में इंसर्ट करवाना है तो शाफ्ट का जो डायमीटर है वो व्हील के बराबर होना चाहिए, तभी हो सकता है। शाफ्ट का डायमीटर व्हील के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शाफ्ट को एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, शाफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना? 0.01 सेंटीमीटर। सो किसी भी लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? नॉट बाय हीटिंग, गिविंग द हीट। हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग हीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मटेरियल, मीन्स उसको कूल करके। सो यहाँ से एक छोटा सा हिंट हमें मिल जाता है कि हमें ये पूछा गया है कि शाफ्ट का टेम्परेचर कितना होगा। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट? इट मीन्स जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा। ओके, एंड assume the coefficient of linear expansion of the steel to be constant over the required temperature range. So this is what the coefficient of steel, उसको फाइंड करते हैं। सो हमें क्वेश्चन नंबर 11.7 सॉल्व करना है और थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ मैं। सपोज करो कि होल इतना सा है, दैट इज व्हाट द होल, एंड द डायमीटर ऑफ दिस होल इज, डायमीटर ऑफ होल, व्हील कंसीडर करेंगे इसको हम, डायमीटर ऑफ व्हील विच इज इक्वल टू 8.69 सेंटीमीटर। एंड जो शाफ्ट है हमारे पास, शाफ्ट का डायमीटर इससे ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट द शाफ्ट इज़, ये हमारे पास एक शाफ्ट है, रॉड शेप की होती है ये, कुछ इस तरीके से कंसीडर करेंगे। दैट इज़ आवर शाफ्ट। ओके, और हमें क्या करना है, इस शाफ्ट को इस व्हील में इंसर्ट करना है। एंड द डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट इज 8.70 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर दो लेंथ दी गई है हमें, एक तो ये दिया गया है। ओके, सो व्हाट आर द अदर पैरामीटर? हमें टेम्परेचर भी दिया गया है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड अल्फा ऑफ ए स्टील इज आल्सो गिवन टू यू। स्टील इट मीन्स दोनों स्टील के बने हुए हैं, और वो है 1.20 इंटू 10⁻⁻5 per Kelvin. That is what the coefficient of linear expansion of the steel. ओके, सो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? इसे सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है, टेम्परेचर ही फाइंड करना है। सो वी विल यूज़ दिस फार्मूला, द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितनी चेंज आए। ओके, और ये होता है हमारा डेल्टा एल विच इज इक्वल टू अल्फा स्टील एल नॉट डेल्टा टी। ओके, तो मुझे डेल्टा टी फाइन करना है, क्योंकि डेल्टा टी में क्या है, डेल्टा टी में ही हमारा टी फाइनल है। सो डेल्टा टी सब्जेक्ट बना लो, दैट विल बी डेल्टा एल अपॉन अल्फा स्टील इनटू एल नॉट।
ओके, सो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विच इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन अल्फा स्टील इंटू एल नॉट। सो वी विल यूज़ दिस फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम अपनी फाइनल टेम्परेचर को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो सॉल्व करते हैं। सो डेल्टा एल कितना है इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। डेल्टा एल हमारा होता है, डेल्टा एल दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ओके, सो इस केस में हमारी फाइनल लेंथ कौन सी होगी, इसके लिए आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी। डायग्राम में हमें शाफ्ट को क्या करना है, शाफ्ट के लेंथ को हमें, शाफ्ट के डायमीटर को, शाफ्ट की लेंथ को हमें बेसिकली इसके बराबर करना है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील विच इज इक्वल टू 8.69 सेंटीमीटर। लेकिन अभी प्रेजेंटली कितनी है उसकी लेंथ, 8.70 सेंटीमीटर। सो प्रेजेंटली उसकी जो लेंथ है वो है 8.70 सेंटीमीटर, लेकिन हमें करना कितना है, उसको कूल करके, कॉन्ट्रैक्ट करके 8.69 कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी तो उसकी लेंथ कम हो सकती है। इट मीन्स दिस लेंथ विल कंसिडर एज द इनिशियल लेंथ and this length will consider as a final length. Okay, so final is 8.69 minus 8.70 और जो फाइनल लेंथ आएगी वो नेगेटिव में आएगी 0.01 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि लेंथ हमारी डिक्रीज हुई है। किसकी लेंथ डिक्रीज हुई है, शाफ्ट की लेंथ डिक्रीज हुई है। सो दैट इज योर चेंज इन लेंथ, इतनी लेंथ चेंज हुई है हमारी। ओके, सो वी विल यूज दिस, इसको हम यूज करेंगे। ओके, सो देयरफॉर टी फाइनल मुझे फाइन करना है माइनस टी इनिशियल, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, और डेल्टा एल आपने फाइन कर लिया नेगेटिव 0.01 डिवाइडेड बाय द अल्फा वैल्यू इज 1.20 इंटू 10 रेज पावर -5 एंड द वैल्यू ऑफ एल नॉट इज, एल नॉट की वैल्यू कितनी है, एल नॉट मीन्स इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ हमने क्या कंसीडर करी है, इनिशियल लेंथ हमने कंसीडर करी है 8.70 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 8.70 सेंटीमीटर ही हमने कंसीडर करी है। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आता है -96। ओके, सो यहाँ से टी फाइनल हमारा आ जाएगा -96 -27, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा 27। ओके, तो यहाँ से जो फाइनल टेम्परेचर आएगा हमारा वो आ जाएगा नेगेटिव का -69.69 डिग्री सेल्सियस। दैट इज व्हाट द फाइनल टेम्परेचर इज। सो इट मीन्स हमें 0.01 सेंटीमीटर लेंथ को डिक्रीज करने के लिए, इट मीन्स इतनी लेंथ 0.01 सेंटीमीटर कम करने के लिए हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव में कम करना पड़ेगा, तब जाकर जो शाफ्ट की लेंथ है वो 0.01 सेंटीमीटर हमारी कम होगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11.7।